सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो जो आज का वचन परमेश्वर ने हमें दिया वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और हम निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 36 अध्याय और हम उसका 14वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ सभी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर ने बात की है कि जो प्रधान याजक मतलब जो परमेश्वर के दास दासी होते हैं और जो अन्य जाति लोग भी होते हैं और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए परमेश्वर ने कहा है कि वो घिनौने काम करके उन्होंने क्या किया है, परमेश्वर के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। ठीक है, और फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। ठीक है, जो परमेश्वर ने अपना मंदिर बनवाया था यरूशलेम में, परमेश्वर ने कहा कि उस भवन में जब भी कोई भी दास दासी जाते थे या फिर कोई याजक जाता था तो परमेश्वर के सामने भेंट लेकर के जाते थे। तो परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि उस पवित्र मंदिर को अशुद्ध कर डाला। अब इसे हम इस नज़रिए से देखें कि जैसे कि परमेश्वर ने अब पवित्र मंदिर किसे बताया, हमारे शरीरों को परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का मंदिर अब हमारा शरीर है। ठीक है, अगर हम इसे अशुद्ध करते हैं, अगर हम इसके द्वारा पाप करते हैं, घिनौने काम करते हैं, तो ये भी परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध कर डाला। ठीक है, इसके लिए भी परमेश्वर ने कहा है। फिर परमेश्वर कह रहे हैं कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके, इट मीन्स परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत ही सोच समझ करके परमेश्वर ने क्या किया है कि अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दूतों से कहला भेजा क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। हालेलुया। देखिए, प्रभु परमेश्वर जो है हमारे ऊपर पहले भी तरस खाते थे और आज भी परमेश्वर तरस खाते हैं। वो हमेशा अपनी प्रजा को बचाना चाहते हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे कभी भी बुरी चीज़ों में लगे रहें, बुरे पाप करते रहें। ठीक है, जो कि परमेश्वर के विरोध में है, या फिर वो अपने पवित्र मंदिर को खराब करें। ये परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो परमेश्वर का कोई दूत हो जो आपके सामने आए और आपको बताए कि ऐसा आप मत करिए, ऐसा मत करिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको समझाए सिखाए वो। ठीक है, तो परमेश्वर जो है अपने दूतों को उन लोगों के पास भेजता है जिनसे परमेश्वर प्रेम रखते हैं। ठीक है, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते। मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर साफ कहा है कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे कि परमेश्वर के दूतों को क्या करते थे, हंसी मजाक में उड़ाते कि अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे ये तो झूठ बोलते हैं। इस तरीके से परमेश्वर के दासों का क्या मजाक उड़ाते थे। ठीक है, तो आज ऐसा हो भी सकता है कि हमारी लाइफ में अगर हमें कोई सिखाने आए, ठीक है, तो और हमें लगता है कि भाई ये तो हमें ऐसे ही बता रहा है, कुछ भी है, इसकी मन की बातें हैं, जो भी है, मतलब इस तरीके से हम उसका मजाक उड़ाने लगें। तो परमेश्वर कहते हैं कि और उसके वचनों को तुच्छ जानते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि परमेश्वर का दास है अब वो प्रीच करते हैं संडे को, तो बहुत सारे लोग सुनने जाते हैं कि परमेश्वर क्या बात करेंगे आज हमसे। ठीक है, और जब परमेश्वर कुछ बात करते हैं तो उनके वचनों को क्या जानते हैं, कि तुच्छ जानते हैं कि भाई ये तो सिर्फ ऐसे ही बोलते रहते हैं कि पाप मत करो, पाप मत करो। क्या हो गया अगर मैंने थोड़ा सा किसी से झूठ बोल दिया, तो क्या हो गया अगर मैंने थोड़ी सी चोरी कर ली पैसों के लिए। तो मतलब इस तरीके से सोचना भी, देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि और उसके नबियों की हंसी भी करते हैं। मतलब यहाँ पर परमेश्वर देखो क्या कह रहे हैं कि नबियों की भी हंसी करते हैं। जो परमेश्वर के जो दास दासी हैं, ठीक है, जो परमेश्वर के नबी हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो आपके लिए प्रोफेसी कर रहे हैं, आप उनकी हंसी करते हैं। तो देखिए परमेश्वर उनको क्या चेतावनी दी है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि
बचने का कोई उपाय ना रहा। देखिए, परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है, कितनी भयानक बात है। ठीक है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना मतलब बहुत भयंकर होने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर पहले अपने दूतों को भेजते हैं, परमेश्वर बातें करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, परमेश्वर चेतावनी देते हैं बहुत तरीके से। हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करें किसी जन के द्वारा, हो सकता है किसी बच्चे के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। ठीक है, तो आज ही अपने पापों से तौबा करें। अगर आपने किसी परमेश्वर के दास के बारे में अगर कोई भी गलत चीज़ें कही हैं तो आप आज ही परमेश्वर से माफ़ी मांगे, परमेश्वर के चरणों में बैठें। ठीक है, और परमेश्वर से माफ़ी मांगे। देखिए, परमेश्वर हमारा परमेश्वर माफ़ करने वाला है, वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी है। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ आज के वचन आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल रहे हैं, और सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।